नमस्कार दोस्तों, आज 14 सितंबर 2025 आपके लिए लेकर आया हूं मुख्य हेडलाइंस, ताजा, तेज और सीधे पॉइंट पर। 3 मिनट में उन 10 बड़ी खबरों का सार जो आपको जानना जरूरी है। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट करके बताइए कौन सी खबर पर आप पक्की राय रखना चाहेंगे। GKQ कमेंट में लिखिए। सही उत्तर वालों में से एक को स्पेशल शाउट आउट प्लस छोटा डिजिटल इनाम मिलेगा। प्रश्न, भारत में ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की स्थापना किस वर्ष हुई थी? A 1911, B 1918, C 1947, D 1930। चलिए शुरू करते हैं खबरों की तरफ। यहां केंद्र सरकार ने राजस्थान को दिया 1121 करोड़ का बड़ा तोहफा। केंद्र ने राजस्थान के शहरी विकास के लिए 541 करोड़ और समग्र शिक्षा मिशन के लिए 580 करोड़ मंजूर किए हैं। ये फंड शहरों की बुनियादी सुविधाओं, सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर और स्कूलों में बेहतर संसाधन लाने में काम आएंगे। योजना का मकसद लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर को सशक्त बनाकर रोजगार और शिक्षा दोनों को बढ़ावा देना है। और अब चलते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती आज से शुरू। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती आज से शुरू। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती आज से शुरू। राजस्थान में पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 13 और 14 सितंबर को 2 शिफ्टों में हो रही है, सुबह 9 से 11 और दोपहर 3 से 5 बजे। कुल 10,000 पदों के लिए यह भर्ती है। अभ्यर्थियों को समय से पहले दस्तावेज जांच और निर्देश पढ़ने की हिदायत दी गई है। सुरक्षा व्यवस्था और परीक्षा शुचिता पर विशेष ध्यान रखा जा रहा है। तैयार हो जाएं अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश में 47 साल बाद आगरा में विनाशकारी बाढ़। आगरा में 47 वर्षों के बाद यमुना का पानी ताजमहल की सीमा तक पहुंच गया। बटेश्वर और आसपास के 40 गांव बाढ़ से प्रभावित हैं। कानपुर में भी 16 गांव प्रभावित रिपोर्ट हुए हैं। स्थानीय प्रशासन ने बचाव कार्य और राहत शिविर के निर्देश प्रभावितों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट करने की प्रक्रिया जारी है। गंभीर स्थिति अगली खबर देखें। मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री मोदी का 17 सितंबर को दौरा है। प्रधानमंत्री 17 सितंबर को मध्य प्रदेश के धार के भसोला में कार्यक्रमों में भाग लेंगे और 8 बड़ी घोषणाएं और सौगातें देंगे। इंदौर से हेलीकॉप्टर से आने वाले PM का यह दौरा प्रदेश के विकास और नई परियोजनाओं के उद्घाटन का मौका माना जा रहा है। सो नट्स है। स्थानीय नेतृत्व और प्रशासन से बड़े चुनावी और विकास संकेत जुड़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अगली खबर पर नजर। बिहार में BPSC परीक्षा में इलेक्ट्रॉनिक सामान पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया है। BPSC परीक्षा केंद्रों पर सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पूरी तरह बैन किए गए हैं और पकड़े जाने पर 5 साल तक की पाबंदी का प्रावधान है। 11 बजे के बाद परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं मिलेगा। परीक्षा को सलाह दी गई है कि वे समय पर पहुंचें और निर्देशों का कड़ाई से पालन करें ताकि उनकी परीक्षा सुरक्षित और निर्बाध हो। नियम सख्त हैं। अगली खबर की ओर। बिहार में बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा का पटना दौरा हुआ है। चुनावी तैयारियों को लेकर JP नड्डा ने पटना में कोर कमेटी के साथ बैठक की। पार्टी रणनीति, बूथ स्तर की तैयारियां और कार्यकर्ता मोर्चा तेज करने पर चर्चा हुई। बिहार में अगले कुछ सप्ताह में रैलियां और कैंपेन तेज होने की संभावना है, जिससे राजनीतिक गतिविधियां और प्रचार प्रसार दोनों बढ़ेंगे। राजनीति गरम। अगली खबर देखिए। तेजस्वी यादव की बिहार अधिकार यात्रा 16 सितंबर से शुरू होने जा रही है। तेजस्वी यादव 16 सितंबर को जहानाबाद से बिहार अधिकार यात्रा की शुरुआत करेंगे, जो 20 सितंबर को वैशाली में समाप्त होगी। इस यात्रा के जरिए राजद अपने वोट बेस से जुड़ने, स्थानीय मुद्दों को उभारने और चुनावी माहौल को सक्रिय करने का लक्ष्य रख रही है। ये मंच जनता तक उनकी नीतियों और मांगों को सीधा पहुंचाने का एक बेहतरीन अवसर होगा। तो यात्रा शुरू होने वाली है। अगली खबर आगे। हम प्रधानमंत्री मोदी का
मणिपुर द्वारा, जिसमें 8,500 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया गया है। 2023 की जातीय हिंसा के बाद ये उनका पहला मणिपुर द्वारा रहा और विस्थापित परिवारों के लिए लगभग 7,000 नए घर स्वीकृत किए गए हैं। ये सारी परियोजनाएं आधारभूत संरचना और लोक कल्याण से जुड़ी हुई हैं। बड़ा पैकेज है ये। तो चलिए अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के धार में एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। धार में तेज रफ्तार बस की टक्कर से एक शिक्षक की मौत हो गई। स्थानीय पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है और यात्रियों की सुरक्षा के साथ साथ ड्राइवर की जिम्मेदारी पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। हादसे के कारण यातायात काफी बाधित हुआ और परिवार को न्याय दिलाने के साथ साथ सड़क सुरक्षा पर भी नए विचारों की मांग उठी है। हादसा वाकई में दुखद है। अब अगले खबर पर चलते हैं। उत्तर प्रदेश में ग्रामीण पर्यटन योजना के तहत होम स्टे पर 40 करोड़ रुपए तक सब्सिडी का प्रावधान किया गया है। यूपी सरकार ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ये कदम उठा रही है और किसानों को दलहन मिनी किट यानी मुफ्त बीज भी दिए जाएंगे। इच्छुक लोगों को 25 सितंबर तक आवेदन करना जरूरी है। से ग्रामीण अर्थव्यवस्था और स्थानीय पर्यटन को बढ़ावा मिलने की उम्मीद की जा रही है। आवेदन जल्दी करें। ये थी आज की आखिरी खबर। साहब, कैसी लगी आपको ये सारी खबरें? मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। मैं फिर मिलूंगा ऐसी अच्छी और खास खबरों के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।